श्रोताओं, जो ये नल पुराण का किस्सा चल रहा था, जहां पर अगली कैसेट में हमने छोड़ा वहीं से हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। आज सीताराम 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 कहिए और जायविद राखे राम ताहिविद रहिए। ऐसा कहकर के वो नर सुल्तान कीचकगढ़ को छोड़ करके चल देता है, लेकिन आगे चल के गांव की, उसी गांव की रहने वाली जो नर सुल्तान की नाते में भाभी लगती थी, अच्छा जी, उसने कहा, रे देवर आज कहाँ जा रहा है? उसने कहा, आज हम तुम्हारे शहर को छोड़ करके जा रहे हैं। बोला क्यों? बोलो मुझे पिता ने 12 वर्ष का देश निकाला दे दिया है। अच्छा जी। तो उसकी भाभी उसको रोकने लगी कि नहीं, मेरे कहने से रुक जा, मैं महाराज को समझा दूंगी। तो वो कहने लगी, क्या कह रही है? अरे मेरी भाभी हो, मेरी भाभी देवर डटने कहा ना रे, मेरी भाभी देवर डटने कहा ना, पिता ने दे दिया वनवास। मेरी भाभी देवर डटने कहा ना रे, मेरी भाभी देवर डटने कहा ना, पिता ने दे दिया वनवास, पिता ने दे दिया वनवास। अरे मेरी भाभी ओ, मेरी भाभी देवर डटने कहा ना रे, मेरी भाभी देवर डटने कहा ना, पिता ने दे दिया वनवास। मेरी भाभी देवर डटने कहा ना रे, मेरी भाभी देवर डटने कहा ना, पिता ने दे दिया वनवास, पिता ने दे दिया वनवास। और नु बोले, क्या बोले? माता पिता की आज्ञा मानना है अच्छी संतान वही। माता की आज्ञा मानना है अच्छी संतान वही। माता पिता की आज्ञा जो माने है अच्छी संतान वही। माता पिता की आज्ञा माने है अच्छी संतान वही। वन में जाके भजन करूंगा, मिल जाए भगवान कहीं। वन में जाके भजन करूंगा, मिल जाए भगवान कहीं। एक वन में जाके भजन करूंगा, मिल जाए भगवान कहीं। वन में जाके भजन करूंगा, मिल जाए भगवान कहीं। अरे रे 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 रे, ओ मेरी भाभी देवर डटने कहना रे, मेरी भाभी देवर डटने कहना, पिता ने दे दिया वनवास। मेरी भाभी देवर डटने कहना रे, मेरी भाभी देवर डटने कहना, पिता ने दे दिया वनवास, पिता ने दे दिया वनवास। और ऐसे बोले, क्या बोले? मत ना मन भारो करे भाभी, 12 बरस में आऊंगा। मत ना भारो कर भाभी, 12 वर्ष में आऊंगा। मत ना मन भारा कर भाभी,
12 बरस में आऊंगा। अपना मन भारो कर भाभी 12 बरस में आऊंगा। और फिर आके मैं अपने पिता के चरणन शीश झुकाऊंगा। फिर आके मैं अपने पिता के चरणन शीश झुकाऊंगा। फिर आके मैं अपने पिता के चरणन शीश झुकाऊंगा। हो रे 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 रे, अरे मेरी भाभी हो रे संभावी, मेरे देवर डटने कहना है रे मेरी भाभी, देवर डटने कहना है, पिता ने दे दिया वनवास। मेरी भाभी देवर डटने कहना है रे मेरी भाभी, देवर डटने कहना है, पिता ने दे दिया वनवास। पिता ने दे दिया वनवास। लेकिन भाभी ने लास्ट की अंतरा में ये कह दिया कि देवर चला जा, पर हमारी एक बात सुन जा। कौन सी बात? जिस दिन लौट के आवे देवर, सीढ़ी हाथ उठा लाना। अरे जिस दिन लौट के आवे देवर, सीधी हाथ उठा लाना। और सोनाटेक कंपनी होवे हरि राम का हो गाना। सोनाटेक कंपनी होवे हरि राम का हो गाना। सोनाटेक कंपनी होवे हरि राम का हो गाना। हो रे 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 रे, रे मेरी भाभी देवर डटने कहना है रे मेरी भाभी, देवर डटने कहना है, पिता ने दे दिया वनवास। ओ मेरी भाभी देवर डटने कहना है रे मेरी भाभी, देवर डटने कहना है, पिता ने दे दिया वनवास। पिता ने दे दिया वनवास। रे मेरी भाभी देवर डटने कहना है मेरी भाभी, देवर डटने कहना है, पिता ने दे दिया वनवास। पिता ने दे दिया वनवास। अरे कह दिया कि मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि जो माता पिता की आज्ञा को नहीं मानती है वो संतान अच्छी नहीं होती। बिल्कुल। और ये कहा है जब भगवान राम वन को गए थे तो माता सुमित्रा ने भी यही कहा था कि जननी जने तो भक्त जन कै दाता कै सूर, और ना है तो याते बांझ भली काहे गवायो। अगर औरत भारत देश की धरती पर पैदा होती है, औरत संतान पैदा करना चाहती है, तो या तो वीर होना चाहिए, या विद्वान होना चाहिए, या गुणवान होना चाहिए, या धनवान होना चाहिए। और जिस संतान में चारों गुणों में से एक भी नहीं है, वो मानव कहलाने के हकदार नहीं है सच। और कह दिया कि पुत्रवती युवती जग सोई, और जासुत राम भक्त प्रिय। तो मैं माता पिता का आज्ञाकारी हूँ, भाभी रुकूंगा नहीं। अच्छा जा रहा हूँ। बिल्कुल जाएगा भाई। लेकिन भाभी बोली जिस दिन लौट के आवे ना, हाँ तो सोनाटेक कंपनी की वीसीडी की कैसेट जरूर लेता आइए, जिसमें हरिराम का ढोल हो, रूप सिंह सुरैया हो, डालचंद बजवैया हो, और राजू नक्कारे पे हो, और ये छोरा सेवा करने वाला हो। है? हाय बोतल बन लाते रहे जाते रहे। होनी भी चाहिए, है? होनी चाहिए सेवा तो। हाँ अब बोतल की बात आ गई बेटे, हाँ हर जगह बोतल चल रही है। अरे तो बहुत बड़ा काम चले। कैसे चल रही है बोतल जरा बता दे दे। कैसी चल रही है बोतल बाबा? बताइए भैया। कलयुग में कैसी माया फिरी, कलयुग में कैसी माया फिरी, सारी दुनिया में बोतल हो गई। बोतल का देखो तमाशा, दुनिया बोतल में खो गई। बोतल का देखो तमाशा, दुनिया बोतल में खो गई।
में बोतल, जवानी में बोतल। अच्छा, ये बच्चे भी बोतल पीते हैं क्या? पीते हैं दूध। अच्छा बता दे बेटे। ऊपर को दूध पी, मैं बात कह रहा हूँ। हाँ, बच्चापन में बोतल, जवानी पे बोतल, मर्दन पे बोतल, जनानी पे बोतल। नाइन के देखो दुकानों में बोतल, नाइन के देखो दुकानों में बोतल, होटल में देखो तो बोतल ही बोतल, होटल में देखो तो बोतल ही बोतल। बोतल की जब महिमा सुनी तो क्या हुआ? बोतल की इतनी महिमा सुनी, गंगा माता भी बोतल में हो गई। बोतल का देखो तमाशा, गंगा बोतल में हो गई। बोतल का देखो तमाशा। अब होटल में बोतल, मकानों में बोतल, होटल में बोतल, मकानों में बोतल, नाइन के देखो दुकानों में बोतल, नाइन के देखो दुकानों में बोतल। देखो ये बोतल की महिमा है, देखो ये बोतल की महिमा, सुनो भारी बोतल ही बोतल हो गई। बोतल बात तो ये हो गई क्या हो गई? कि वो नर सुल्तान वहां से चलता चलता मेरे सजनों कहाँ पहुंचता है महात्मा? कहाँ पहुँचा कहाँ है? पहुंचता है गुरुजी? कहाँ पहुँचा भैया? और लोग तो बोतल की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो बिल्लू भाई ये बात कर रहे हैं कि आदमी के मांस को चर रहा है आदमी। हाँ, आदमी के मांस को चर रहा है आदमी, और आदमी के ऊपर मर रहा है आदमी, आदमी से धोखाधड़ी कर रहा है आदमी, आदमी इस पे विश्वास कर रहा है आदमी, आदमी के ऊपर पड़ रहा है आदमी, और आदमी के खून को पी रहा है आदमी, आदमी को देख करके जी रहा है आदमी। तो देखो बात तो यह है कि वो पहुंच जाता है नर सुल्तान मेरे सदनों, कौन सी जगह पहुंच जाता है भैया? देख कहाँ पहुंच जाता है? हो रे भगवान तेरी अजब निराली है माया, हे भगवान तेरी माया भी अजब निराली। और कहता जा रहा है क्या? हे भगवान तेरी माया भी अजब निराली है, हे भगवान तेरी माया भी अजब निराली है। अरे हे भगवान तेरी माया भी अजब निराली है। रे 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 रे। इस देश की बगिया का तू ही एक माली है, इस देश की बगिया का तू ही एक माली है, हे भगवान तेरी माया भी अजब निराली। और एक बात और कह दिया। क्या कह दिया गुरुजी? अरे हे भगवान तेरी माया निगरानी है, हे भगवान तेरी माया निगरानी है। कहीं धूप पड़ती कहीं पर पड़ता पानी है, कहीं धूप पड़ती कहीं पर पड़ता पानी है, कहीं धूप पड़ती कहीं पर पड़ता पानी है। और एक बात कह दिया। क्या कह दिया? किसी के घर रहे अंधेरा, किसी के घर दिवाली है, किसी के घर रहे अंधेरा, किसी घर दिवाली है, किसी के घर रहे अंधेरा, किसी के घर दिवाली है। इस देश की बगिया का बस तू ही माली है, इस देश की बगिया का बस तू ही माली है, इस देश की बगिया का
जाता है इंदरगढ़ में। अच्छा जी। इंदरगढ़ में पहुंच जाता, जहाँ इंदरगढ़ का राजा केशव राज करता था, और नर सुल्तान उस केशव राजा की बाग में पहुंच जाता है, जहां उस केशव राजा का भी एक लड़का नौजवान, ठीक बात। जिसका नाम था फूल सिंह। अच्छा जी। बहुत तलवार चलाने वाला वो लड़का था फूल सिंह, और नर सुल्तान भी वो जवान था। एक बात बताओ मैं तुम्हें, कौन सी बात? अरे चाहे धर्म कर्म, चाहे बात करने का भी होश ना हो, चाहे जवानी में जोश ना हो, चाहे जवानी में जोश ना हो, चाहे बात करने का भी होश ना हो, लाख औगन हो इंसान में, लेकिन एक एहसान फरामोश ना हो। चाहे सारे अवगुण हो, लेकिन एहसान कभी ना भूलना चाहिए। इस फूल सिंह के पिता जो थे इंदरगढ़ के राजा केशव, उनके बहुत एहसान थे कीचकगढ़ के राजा चित्रसाल सुल्तान के पिता के ऊपर। आज जैसे बगिया में पैर रखा है तो फूल सिंह खड़ा होगा, कह लगा क्या बोला? यो बोला, देख उसको जिंदा कर दे बेटे को। कैसे बोला? क्या बोला? ए भैया तुम कौन हो, तुम्हारे राजा ने कैसे भेज, अरे कैसे आए बाग में भैया, तुम रहो कौन से। तुम्हारे राजन जैसे भेष, और कैसे आए बाग में, तुम रहो कौन से देश। सुल्तान ने लौट करके कहा, जवाब दिया महात्मा। क्या कहता है? कान लगा के तुम सुनो, कीचकगढ़ में धर्म के और करत है भैया वो चित्रसाल महाराज। चित्रसाल महाराज धर्म का राज करते हैं, अरे करे धर्म को राज, और क्या? और देख में उनको राज दुलारो, अरे ये घूमत फिरत चलो आयो, चलो आओ भैया कह दियो अहवाल। अहवाल। अरे फूल सिंह हंस करके कहने लगा, बहुत बढ़िया है। अरे तू चित्रसाल का बेटा है? हाँ। फिर इस तरह से बिना अनुमति के बात में कर दियो रोड़ा, और बाग में क्यों लायो घोड़ा।
समझ मेरी ना आवे, हर बिना इजाजत और घुसो बाग में नेक न दहशत बिना इजाजत घुसो बाग में नेक न दहशत खावे। इस बात को सुनकर के नर सुल्तान ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? लेकिन तू कहना क्या चाहता है कि ये बाग हमारा है और हमारे बाग में हमारी इजाजत के बगैर जो कोई आता है उसको फांसी पे लटका दिया जाता है। ये तूने इंदरगढ़ के केशव राजा का नाम नहीं सुना? नर सुल्तान कहने लगा, वाह, उन राजाओं का नाम ले रहे हो जिनका नाम ही राजाओं की लिस्ट में नाम ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। क्या जवाब दिया है नर सुल्तान ने? क्या दिया? ये भैया मेरी सुन ले बात, और बाग में पड़ जाए तेरी जांच, अरे दिखाए दे अपने दो दो हाथ, दिखाए दे अपने दो दो हाथ, कब से सुना कब से सूरा बने, दिखा दे अपने दोनों हाथ, कब से सूरा। इतनी बात सुनिए फूला ने एकदम हाथ लिए तलवार। जब ये बात सुनी तो तलवार को हाथ में लिया। अच्छा जी, गने बिना की फंसी पड़ी निकल रही ना है। जर लग गया मैं। इतनी बात सुनी फूला ने घर में खेच ली तलवार और एकदम बोलो शेर सा मारा, जैसे वन में उठे नहार। मर की जल में पार है बच्चा जिन्हें रोज मिलया खाए, और सिंगनी आ गई तो गहरी जाते दुनिया भर फैलाए। मैं जन्मोई चलो मैया ने शंका करूं काल की नाय, और जैसे नहरन पे घन पटके ऊपर दे दे करे लुहार, जैसे तोता आम काटे और तबोलन काटे पार। नदी नर्मदा को जल जले जो पर्वत में गंगा माए, ऐसे भैया श्रीओ ध्यान लगाए। पटके ऊपर दे दे करे लुघार। अब वो जैसे तूता आम को काटे और तंबूलन काटे पान। नदी नर्मदा को जल गरजे जो पर्वत में गंगा माए। अरे खट 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 तेगा चाले सबका चाल चले तरवार। कट कट शीश गिरे धरती में बहने लगी खून की धार। दरबारन की पेश पड़ी ना एकदम हुक्म दियो सुनवाए। अरे दोनों जोधा भिड़ने लागे भैया सुन लो कान लगाए। अरे जाते चलो भड़े मतवारे हाथी है
ऐसे दंड होए बाग में जैसे बढ़ गए हाथी है। कभी ऊपर कभी नीचे आ जाए, पंचो सुनियो ध्यान लगाए। फूल सिंह की नर सुल्तान से पंचो ये को पेश ना खाया वो बड़े लड़ैया। सुन लो भैया, कोई पेश ना खावे, भारी दावत चलावे। अरे भैया बिकट बाग में डट डट के चलिए तारावार। पीलन उन बागन में डट डट के चलिए तारोबार। भैया फूल बाग में हट हट के बगिए तारोबार। नीचे ले लियो फूल सिंह यार, ऊपर चलो छात में जाए। देखा क्या बाहर देखे तो पंचो सुनियो ध्यान लगाए। फिर फूला बोलो तो पर्दा खोलो, मर जाओ भैया वो बत रह जाए भैया। आड़ो पटक धरन पैलियो है चलैया तरवार। अरे इतने में राजा के सब आएगा ओ मेरे वीरन। जो तो देखे नजारा फूल सिंह को नीचे धरती पे पटक ली और छाती पर बैठ गए। और जब तलवार से शीश को काटना चाहा तो राजा केशव आए गए और कहने लगा, अरे रुक जाओ भैया, कौन है? कहने लगा, बेटे मैं तेरे लिए आदेश देता हूं, तू जहां का भी राजकुमार है इस मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए। अच्छा जी। छोड़ के दूर खड़ा होगा। नर सुल्तान ने हाथ जोड़ करके राजा केशव के चरण छुए। बूढ़े बड़े आदमी का अपने से बड़ों का सम्मान करना यह अच्छे घर के बच्चों की रीति रिवाज होती है। बिल्कुल है ये। केशव राजा ने छाती से लगा, वास्तव में बेटा तेरी वीरता और के अरे मोमन गई समाज। अरे कौन शहर से तेरो भयो आमनो, मुझे दीजो भेद बताए। बेटे कौन है तू, कहां से आया है? कहने लगा, महाराज मैं चित्रसाल महाराज का लड़का हूं। अरे चित्रसाल का? हाँ। एक बार पिता तेरे ने मुझको बचाया था। अच्छा। एक बार पिता तेरे ने और मुझको बचाया था। निकाला तेग के नीचे छाती अपनी से लगाया था। घिरा रण खेत के अंदर जहां तलवार चलती थी। एक बार मैं रण खेत में बड़े भारी योद्धाओं के बीच में फंस गया बेटे। अच्छा जी। घिरा रण खेत के अंदर जहां तलवार चलती थी। वाह। मदद उसने करी मेरी, मरण से मैं बचाया था।
बार मुझे तेरे पिता ने बचाया था, बहुत एहसान है। कोई बात नहीं, आज से तुम शत्रुता नहीं, तुम्हारे अंदर मित्रता होनी चाहिए। बिल्कुल। चलो मिलो, तुम दोनों भाई हो। फूल सिंह और नर सुल्तान की मित्रता हो जाते यहाँ। मेरे सज महल को लिए ले गया। अच्छा जी। अरे 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीने 6 महीने साल 2 साल 1.5 साल 4 3 साल रहे। बिल्कुल। एक दिन फूल सिंह के मन में क्या आती है? क्या? अरे भैया नर सुल्तान, हाँ, चलो। कहा पूछ? क्या बोला है? क्या बोला? अरे सुन लो मेरे पगड़ी पलटा यार, और मैं तो ते कह रहे हो बारंबार। अरे भैया चले खेलन चलेंगे शिकार, रे चलो खेलन चलेंगे शिकार, मन में आए। भैया फूल सिंह कहने लगा, भैया नर सुल्तान आज शिकार खेलने के लिए चलेंगे, हमारे मन में आ रही है। अच्छा जी। तो नर सुल्तान ने क्या जवाब दिया बेटे नाज़र? क्या दिया? हरे चल तेरे मन को भरम मिटा ले, मिटा ले तेरे मन को भरम मिटा ले, और चले मन की आशाएं करवा ले। और क्या? अरे दोनों घोड़ा ने सजवा ले, दोनों घोड़ा। ये बात है बेटा, क्या बात है? घोड़ा सजाने पड़ेंगे, घोड़ी तो सज रही है। बिल्कुल। अरे दोनों घोड़ा ने सजवा ले, मन में आए। ए दोनों घोड़ा ने सजवा ले, मन में आए। ए दोनों घोड़ा ने सजवा ले, मन में आए। चल, जब तेरे मन में आ रही है चल चल तैयार कर ले दोनों घोड़ा ने। सजा ले भाई। नर सुल्तान और फूला दोनों घोड़ों पे सवार होकर के कैसे चलते हैं? अरे घोड़ा पे होके सवार, अरे और चले हैं दोनों यार। अब क्या कहेगा आगे? हाँ, कमरिया में बांधी तरवा, चले हैं दोनों छैया, देख रही मैया। फूल सिंह की मैया देख रही महल में थे। अच्छा जी। अरे घोड़ा पे होके सवार, और चले हैं दोनों यार, कमहरिया में बांधी तलवार। चले हैं दोनों छैया, देख रही मैया, जो ऊपर दे रही है पुकार। घोड़ा पे होके सवार, चले हैं दोनों यार, कमहरिया में बांधी तलवार। चले हैं दोनों छैया, देख रही मैया, जो ऊपर दे रही है पुकार। ऊपर से क्या बोली है रानी? क्या बोल रही है? डट जाओ लाला चारे तिलक लगाए दूं। डट जाओ लाला, अरे बेटा, तिलक लगाए दूं। शिकार खेलने जा रहे हो? हाँ। डट जाओ न। क्यों? डट जाओ बेटा, चारे तिलक लगाए दूं। और क्या? और कहाँ करें? तिलक लगा के चारी बाहा पूजवाए दूं। तिलक लगा के चारी बाहा पूजवाए दूं। डट जाओ लाला चारे तिलक लगाए दूं। तिलक लगा के चारी बाहा पूजवाए दूं। मेरे छैया की, मेरे छैया की, मेरे छैया पे अजब बहार। और घोड़े पे होके सवार,
चले हैं दोनों यार कमरिया में बांधी तलवार। चले हैं दोनों छैया देख रही मैया ऊपर ते रही है पुकार। और एक काम किया है, कौन सा काम? घोड़ा दिए डांट जब आई महतारी है, घोड़ा दिए डांट जब आई महतारी है, तिलक लगाओ लेके कंचन की थारी है। तिलक लगाओ लेके कंचन की थारी है, तिलक लगाओ लेके कंचन की थारी है। छूने चरणन में है दो बलहार, घोड़ा पे होके सवार चले हैं दोनों यार गम्हरिया में बांध तलवार। चले हैं दोनों छैया देख रही मैया ऊपर से रही है पुकार। ओ घोड़ा पे होके सवार चले हैं दोनों यार गम्हरिया में बांध तलवार। चले हैं दोनों छैया देख रही मैया ऊपर से रही है पुकार। जाओ बेटे जाओ, ईश्वर तुम्हारी यात्रा सफल करे। अच्छा। घोड़ा पे शिकार खेलने जा रहे हो कि हाँ मैया। तो मैया ने एक बात कह दी कि मैया के दिल की जो आत्मा की अंतःकरण की जो भावना उमड़ रही वो बात कह दी। कैसे? कि जा रहे हो? हाँ माँ जा रहे हैं। तो एक बात सुन जाओ मेरी। कौन सी बात? न्यू बोली। क्या बोली? न्यू बोली भाई देखे क्या बोली? कैलाश भैया क्या कहने लगी है? भाई तुम जा रहे हो तो मेरी एक बात सुन जाओ। कौन सी बात है? अरे मैं तुम्हारी माँ हूँ ना। हाँ। और माँ की आत्मा का प्यार बड़ा गहरा होता है। बिल्कुल। और माँ की भावना को भी समझ लो। हाँ है? सही है। और जो देखो एक बात कही है कि माँ मत मीठा माँ मत राई, माँ से माखन और मलाई, माँ से मोहन माँ से मथुरा, माँ से बदीना बना दिया। और जिसके प्यार की सीमांत नहीं वो माँ का सीना बना दिया। ये माँ का भाव बड़ा गहरा होता है। और आज नर सुल्तान की माँ और फूल सिंह की माँ कहती है बेटे तुम दोनों को जाते हुए देख रही हूँ, मैं तुम्हारी पीठ देख रही हूँ, लेकिन जब तुम लौट करके आओ अच्छा जी। तो अगर तुम मेरे बेटे हो, मेरे खून से पैदा हो, तो मेरी एक बात सुन जा और मेरी एक बात को पूरी करके लाना। मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या बात है? कहा बोली है क्या बोली? कि घर में जब आइयो तब बेटे जब लौट के आना घर में। कैसे? अरे घर में जब आइयो संग में दुल्हन लेके आइयो। घर में जब आइयो संग में दुल्हन लेके आइयो। घर में जब आइयो संग में दुल्हन लेके आइयो। अरे दुल्हन लेके आइयो बेटा, दुल्हन लेके आइयो। ओ दुल्हन लेके आइयो बेटा, दुल्हन लेके। घर में जब आइयो संग में दुल्हन लेके आइयो। घर में जब आइयो संग में दुल्हन लेके आइयो। घर में जब आइयो संग में दुल्हन लेके आइयो। एक बात और कह गई। कौन सी बात? दुल्हन हो ये उम्र की बारी, दुल्हन होए उमर की बारी। दुल्हन होए उमर की
बारी। हाँ बेटा, बारी सी उम्र की दुल्हन लियो, बारी मतलब छोटी उम्र की दुल्हन लियो। कहूँ ऐसी मत लियो, हमारे बिल्लू भैया जैसी दुल्हन आ गई तो भैया नयो ही घर बनवाना पड़ेगा। दुल्हन लियो उम्र की बारी, दुल्हन लइयो उमर की बारी, दुल्हन लइयो उमर की बारी। सिर पे ओढ़े हो चीर हजारी, सिर पे ओढ़े हो चीर हजारी, सिर पे ओढ़े हो चीर हजारी। और रे। और एक बात और सुन जा लाला। कौन सी बात है? कौन सी? चूनर ले आइयो। हमारे राजस्थान में कारी चूनर बहुत चले सेठ जी। नई बहून पे कारी चूनर जरूर होनी चाहिए, और कारी चूनर ना है जहाँ पे ना है कारी चुनरिया, वो ना है अच्छी गुजरिया। पीछे मत हो भले, पहल पहल तो कारी चूनर होए कारी, कारो तिलक लगाए कह लियो, घर में जब आइयो, घर में जब आइयो, संग में दुल्हन लेके आइयो, घर में जब आइयो, संग में दुल्हन लेके आइयो। है गे जवान सुनो मेरे लाला, है गे जवान सुनो मेरे लाला, है गे जवान सुनो मेरे लाला। और पहरा रही रतनन की माला, बहरा रही रतनन की माला, बहरा रही रतनन की माला। हरि राम समझइयो, हरि राम समझइयो, संग में दुल्हन लेके आइयो, घर में जब आइयो, घर में दुल्हन लेके आइयो, घर में जब आइयो, संग में दुल्हन लेके आइयो, घर में जब आइयो, संग में दुल्हन लेके आइयो, घर में जब आइयो, संग में दुल्हन लेके आइयो, घर में जब आइयो, संग में दुल्हन लेके आइयो, घर में जब आइयो, संग में दुल्हन लेके आइयो। चले जाओ, लेकिन ये याद रहे ये माँ का आशीर्वाद है, तुम दुल्हन के बगैर मत आ जाइए। अरे ना बहुआ लेके आइयो, बहू हो अच्छी हो बहू। हैं? नर सुल्तान ने कह दिया कि जा अच्छा कुमार तेरे जा दिन आवेंगे, और कर मेरा विश्वास बहू संग लेके आएंगे। ये मेरा विश्वास है। उस दिन लौटूंगा माँ के चरणों में प्रणाम करने के लिए, संग में दुल्हन लेकर के आऊंगा। ठीक बात। और घोड़ा उड़ा दिए, भगा दिए, दौड़ा दिए। अच्छा अब भैया ये तो संजोग की बात है, संजोग संजोग की संस्कार की बात होती है। संस्कार 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 भाई। तुलसी पिछले संस्कार ते मिले सभी ते में, बिल्कुल है? हाँ। और अब दुनिया में ऐसे जरो जो बाती जो तेल बिना तेल के बाती नहीं रुक सकती, ना ठीक उसी प्रकार अच्छे मनुष्य के बगैर ये जीवन ठीक तरह से नहीं चल पाता। बिल्कुल ना। साथी हो अच्छे मनुष्य का तो देखो पहुंच जाते हैं कहां, देख महात्मा ये पहुंच गए भैया केला गढ़ में, केला गढ़ में, केला गढ़ में। कहां पहुंच गए महात्मा? केलागढ़। कैलागढ़ पहुंच गए। अच्छा जी। है पहुंच गए कैलागढ़ में, मगो राजा को लग रहे हुए हरियल बाग। राजा को कौन लगे रहो
पहुंच जाते हैं। अच्छा जी। मगध राजा जहां राज करता था, हम मगध राजा था, केलागढ़ से 5 मील दूर पे एक बहुत सुंदर हरियल बाग लगा हुआ था। 18 हाथ को परकोटा खींच रहे हो बाग के, 18 हाथ का। अच्छो। केलागढ़ के मगध राजा की बेटी वो उस बाग में रहती थी। शीशा का महल बनवा रखा, बाग के दरवाजे पे बोर्ड लगा रखा और बोर्ड में लिख रहा है, क्या? यह है बाग जनाना, कोई नहीं आए मर्दाना, जो कोई बिन पूछे पांव धरेगा वो बिन आई मौत मरेगा। बन रहा तहसील थाना, हाल हो जुर्माना, ये बोर्ड में लिख रहा। और फूल सिंह और नर सुल्तान दोनों बाग के दरवाजे पे चलेंगे। पहुंच गए। जब बोर्ड पढ़ा देखा, उसमें लिख रहा है ये केलागढ़ के मगध राजा की बेटी निहालदे का बाग है, इस बाग के अंदर कोई पैर नहीं रख सकता, ये फाटक बंद है, अगर कोई बगैर इजाजत इस बाग में आ जाए तो उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा। बाग के दरवाजे पे लिखा हुआ है। क्या किया जाएगा? क्या लिख रहा है? दोनों ने सुन ली, भैया या हम बिना पूछे घुसेगो तो फांसी पे लटकेगो। सही है। लेकिन नर सुल्तान कहता है, क्या कहता है? हैं? क्या कहता है? इश्क के बीमार को नींद कहाँ आती है? ओहो, करवटें बदलते रात बीत जाती है। अच्छा। कबुआ पार्टी पड़ जाए, कबुआ पार्टी पड़ जाए। इश्क के बीमार को नींद कहाँ आती है और करवटें बदलते हुए रात बीत जाती है। और उन्होंने कह दिया कि फांसी चढ़े चाहे कुछ हो, हम देखना चाहते हैं कैसी है राजा मग की बेटी निहालदे, जिसका 5 मील दूर और इतने बड़े लंबे परकोटे खिंचे हुए जो बाग में रहती है, जो मर्द का मुंह नहीं देखा जिसने आज तक। ये बात। पीछा हटा घोड़ा है। हाँ। अब फाटक लग रहा है, बाग का बड़ा बहुत बड़ा गेट है, फाटक है। हम बात। बन की फाटक का तो बहुत बड़ा ताला लग रहा है, 7 मन का ताला लग रहा था। 7 मन का वो तो उठे। अरे ये तो इनके पास तो माया ये सिर है, वह बौद्धों का एक राखे पर तो दीगड़ा लूट ले जा भैया। क्या काम किया है बताइयो। क्या किया? लीनी सलाह मिलाए दो यारन को जोड़ा, लीनी सलाह मिलाए दो यारन को जोड़ा, बोली और बतराए के पीछे हटाए लिए घोड़ा। भैया घोड़ा टूटे एक ही साथ, अंतर मारे खेच के रूपी भैया। जो तो है रे तीरन आरम, अरे घोड़ा गए 18 भैया, हाथी 18 कूद गए, हाथी 18 कूद गए, आए गए 2 भैया। अरे आते तारे कूद गए, आए गए 2 भैया। और के? घोड़ा बाहर ठाड़े रह गए, हाथी 18 कूद गए और आए गए 2 भैया। हरि राम कहे अब जाने कहा करेगी देवी मैया। करेगी देवी मैया। अब तो धुन क्या जाने करेगा देवी मैया। और देखो का भयो पंचो, क्या भयो? बैरन कजा शीश पे दौरी, शीशा के महल में ते निकल के आ रही है वो मगध राजा की छोरी। परे ते एक तो कैसी जैसा बैठी है छोरी की, परे ते वो लड़की महल में से निकल के आ रही है। गोदियो बीज, है? बीज बुब गो। अरे इतने वो छोरा जाए रे, हम बा, उतने वो छोरी आई। हम तो टक्कर मिलेगी। अब क्या हो, जब ही तो मामला गड़बड़ होता है जब लड़की छत पर आए। हाँ। क्या होता है देख बात में बता दे। जब लड़का सीटी बजाए,
अरे लड़का सीटी बजाए तो लड़की छत पर आए, लड़का सीटी बजाए लड़की छत पर आए, समझो तो मामला गड़बड़ गए, समझो तो मामला गड़बड़ गए, समझो तो मामला गड़बड़ गए। तो इधर से वो छोरा जा रहे, उधर से वो छोरी जा रही। मेरे भैया एक बात देखो, एक रुई की ढेरी को सलाई जोड़ करके दिखा दी हो, अच्छा जी, सोते हुए शेर में कंकर मार दिया हो, तलवार की धार पे दोनों पैरों से कूद जाए वजनदार आदमी तो क्या बनेगा? काम कुतारो। कद्दू के ऊपर छुरी गिर जाए तो क्या बनेगा? कटेगा। लगी हुई आग को पेट्रोल से बुझाए तो क्या बनेगा? वो बुझेगी कि लगेगी? लगी हुई आग को पेट्रोल से बुझाए, कोई फैसला तुम कर लो, वो बुझेगी कि बढ़ जाएगी? ना, है लगेगी। लगेगी, आग लग चुकी। अच्छा हाँ, लगी आग तो आग लग गई, लगेगी। सीख तो छोड़ दी। अब कहने लगा है फूल सिंह, बोला भैया ये राजा की लड़की के बाग वापिस चलो। चल नर सुल्तान बोला मर अंदर आ जा जाए, कायर पहले देख जाई बात। कायर जन्म्यो मातने सुनियो बिरने हमार, कायर जन्म्यो मातने सुनियो बिरने हमार, मैया के वचन पूरे करूं, ले जाऊं बाज पे धार बिरन मेरे पीछे ते आइयो, मैया को दुल्हन ले जाऊं भैया मेरे पीछे ते आइयो। देखिए मेरे सजनों क्या बोला है सुल्तान, क्या बोलता है? मैया को दुल्हन ले जाऊं भैया मेरे पीछे ते आइयो। और यूं बोला, क्या बोला? फूल सिंह भैया मेरे, अरे अब मत करे विचार, घोड़ा पे धर ले जाऊंगो या के मैं फेरा लूंगो, पार बिरन के पीछे ते आइयो, करियो सोच विचार बिरन के पीछे ते आइयो। क्या बात है बेटे डांसर? बोले और क्या किया है? क्या? हरि राम गुजर कहे कोई बन गई बिल्लू बात, हो के घोड़ा पे दुल्हन धरी, कोई पकड़ हाथ में हाथ बिरन के पीछे ते आइयो, दुल्हन जाऊं लिवाए बिरन का पीछे ते आइयो। मैया की बातें भाऊं बिरन के पीछे ते आइयो, मैया की बातें भाऊं बिरन के पीछे ते आइयो। हाथ लगा बेटे। घोड़ा पे धर ले गए और लई निहाल देनार। एक बात सुनिए मेरे दोस्तों, हमने सोनाटेक कंपनी की ओर से ये वीसीडी पर आपको निहाल दे का विभाग सुनाया। कल हम आपको सुनाने जा रहे हैं दमयंती स्वयंवर, ढोला कुलवारे का, बंगाली की लड़ाई। और देखो दमयंती की औखा यह हम आपको पहले भेज चुके हैं। और क्या? आपकी सेवा में भरतरी का विवाह
देव नारायण भगवान की कथा भेज रहे हैं। हाँ हरिराम गुजर की आवाज में सोनाटेक कैसेट TVC एक बार प्रेम से जयकारा लगाए, दुल्हन को लेकर के लौट जाता है निहालने को। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की।